एकात्म विज्ञान आलेख एक, आत्मा या आत्म तत्व, चेतन और जड़ दोनों को मिलाकर ताई ग्राफ में दिखाया गया चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि, हाँ। चिज्जड़ ग्रंथि विश्व रूप का कारण शरीर है। फिर पुनः चिज्जड़ ग्रंथि दिखाया गया है जिसमें से सत्व, रजस और तमो 3 गुण निःसृत हो रहे हैं ताई। और सत्व गुण से हृदय और चित्त, रजोगुण से मन, नहीं ये चारों एक साथ दिखाए गए हैं ताई। वैसे सत्व गुण से बुद्धि, तमोगुण से अहंकार और रजोगुण से मन। हृदय और चित्त तो इन सभी से, हृदय और चित्त भी संस्कार में होता है तो तीनों गुणों से युक्त रहता है ताई। हाँ, तीनों गुणों से युक्त। तो इन सभी को हमने बोला है विश्व रूप का सूक्ष्म शरीर, यानी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त और त्रिगुण को हमने विश्व रूप का सूक्ष्म शरीर बोला है ताई। फिर पुनः आगे लिखा है चिज्जड़ ग्रंथि। हाँ, मन एक तरफ ये 3 गुण हैं, फिर दूसरी तरफ चिज्जड़ ग्रंथि से 5 महाभूत हैं। क्योंकि ताई चिज्जड़ ग्रंथि एक बार बन चुकी है तो वो तो बनी रहेगी ना। हाँ, वो तो बनी रहेगी, लेकिन उसमें से 2 भाग होंगे। एक तरफ होंगे 3 गुण, दूसरी तरफ होंगे 5 महाभूत। गुण और भूत ये दोनों होंगे। तो पहले गुण का वर्णन आ गया, अब महाभूत का वर्णन आएगा। जी तो चिज्जड़ ग्रंथि में 5 महाभूत, 5 महाभूत में सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में तो तन्मात्राएं हैं 5 और स्थूल में 5 महाभूत हैं। हाँ, और नीचे लिखा है एकत्र सूक्ष्म स्थूल महाभूत विश्व रूप का स्थूल शरीर। हाँ, स्थूल शरीर है। तो ताई चिज्जड़ ग्रंथि में 2 चीजें। जी ताई। हाँ, एक सूक्ष्म शरीर हो गया, दूसरा स्थूल शरीर हो गया। जी तो ताई हम कह सकते हैं चिज्जड़ ग्रंथि के 2 पार्ट बन गए, एक त्रिगुण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। हाँ, और दूसरा 5 महाभूत। 5 महाभूत हो गया। और जब ये दोनों मिलेंगे तब जाकर के आगे क्या है। हाँ, माने एक विश्व रूप का सूक्ष्म शरीर, दूसरा विश्व रूप का स्थूल शरीर। और ताई विश्व रूप का निर्माण तब होगा जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों मिल जाएंगे, ऐसा है ना। चिज्जड़ ग्रंथि से शुरू हुआ अब विश्व रूप का निर्माण। तो पहले त्रिगुण, फिर 5 महाभूत, फिर त्रिगुण इकट्ठे ही हुए क्योंकि वे इकट्ठे ही व्यवहार करेंगे। फिर महाभूत इकट्ठे ही हुए क्योंकि वे इकट्ठा ही करेंगे। फिर गुण और भूत, 3 गुण इकट्ठे, 5 महाभूत इकट्ठे, ये दोनों फिर जुड़े। अब आएगा ऐसा ही आलेख आएगा, देखो आगे। जी ताई, आगे है सूक्ष्म स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, रसना, प्राण। स्थूल शरीर और हाँ प्राण, हाँ घ्राण ताई। हाँ। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने वाला तत्व प्राण, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जोड़ने वाला तत्व हृदय। जी ताई हम ये कह सकते हैं कि जो मूल रूप से स्थूल शरीर है वो जड़वत प्रतीत होते हैं। मूल रूप से जड़वत प्रतीत होते हैं, अकेले जड़ नहीं है। हाँ ताई, इसीलिए मैंने कहा जड़वत प्रतीत होते हैं। हाँ, जड़वत प्रतीत होते हैं। और मूल रूप से जो सूक्ष्म शरीर है वो चेतन प्रतीत होता है। चेतनवत प्रतीत होते हैं। चेतनवत प्रतीति ताई। और उसके बाद में एक तरह से दोनों मिलते हैं तब जाकर के पूरे विश्व के अंदर निर्माण शुरू होता है। यानी निर्माण तब नहीं कहेंगे कि मनुष्य, प्राणी और वनस्पति बनते हैं। हाँ, वही कि इस रूप में अब उनका आविर्भाव शुरू होता है। पहले ये प्रोसेस हो जाती है, इतनी प्रोसेस हो गई, अब आपको जो बनाना है बनाओ। जी ताई। जो कार्य व्यापार करने वाले जितने भी आविर्भाव हैं, उनके
उनके पूर्व सिद्धता यहाँ तक हो गई कि आत्म तत्व से चेतन और जड़ बना, फिर उन दोनों को जुड़ने से चित जड़ ग्रंथि बनी, फिर चित जड़ ग्रंथि से 2 भाग बने, 3 गुण और 5 महाभूत, और फिर 3 गुण मिले और एक समूह संघात बन गया, 5 महाभूत मिले और एक संघात बन गया, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर, फिर स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी मिले और पूरा संघात एक हो गया। अब जो मटेरियल बना उससे पदार्थ, वनस्पति, प्राणी, मनुष्य आदि असंख्य असंख्य रूप में बने। तो जो भी बने उसमें ये पूर्व के सभी होते हैं। तो हर एक में ये सूक्ष्म तो शरीर भी होता है ताई। हाँ, जो कहते हैं ना कि अब आपको आपका एक बेस तैयार हो गया, अब आपको भजिया बनाना है भजिया बनाओ, पूरी बनानी है पूरी बनाओ, चीला बनाना है चीला बनाओ, बेस मटेरियल एक ही है। आपको डोसा बनाना है डोसा बनाओ, इडली बनानी है इडली बनाओ, पूरा अब मूल में तैयार है। जी ताई। और ताई पहले ना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में बहुत द्वंद रहता था, और जुड़ा कैसे इसमें भी द्वंद रहता था, लेकिन अब बहुत स्पष्टता होगी केवल एक आलेख से ताई। और ये अकेला हाँ आलेख तब जी। समझ आया जब हमने 101 लेख पढ़ लिए इसके। ये आलेखों का मजा ही ये है कि एक एक आकृति में पूरी रचना एक साथ बता देते हैं। जी ताई। आलेख 2, आत्मा के हाँ नाम। हाँ आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, पुरुषोत्तम, ईश्वर, जगदीश, भगवान। चेतन के नाम: पुरुष, अक्षर पुरुष, जीव, हाँ परा प्रकृति, जीवन। जड़ के नाम: प्रकृति, क्षर पुरुष, माया, अपरा प्रकृति और जगत। इस ग्रंथ में आत्मा, चेतन, जड़ इसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जी ताई। आलेख 3, ज्ञानेन्द्रिय, विषय या तन्मात्रा और महाभूत। श्रवणेन्द्रिय कान इसका शब्द है और महाभूत आकाश है। स्पर्शेंद्रिय त्वचा है, विषय या तन्मात्रा स्पर्श है, महाभूत वायु है। दर्शनेन्द्रिय का रूप और रंग और महाभूत तेज। रसनेन्द्रिय का विषय तन्मात्रा रस, महाभूत जल। घ्राणेन्द्रिय या नाक का विषय तन्मात्रा गंध और महाभूत पृथ्वी। आलेख 4, आत्मा की विश्व रूप में अभिव्यक्ति के स्तर। आत्मा के विश्व रूप को सृष्टि कहते हैं। विश्व रूप की सभी अभिव्यक्तियों में कम अधिक मात्रा में स्थूल सूक्ष्म आयाम सक्रिय होते हैं। सक्रियता के आधार पर इनके 4 स्तर होते हैं। महाभूत शरीर सक्रिय है, प्राण और अंतःकरण अक्रिय है। वनस्पति शरीर और प्राण सक्रिय हैं, अंतःकरण अक्रिय है। प्राणी शरीर और प्राण सक्रिय होते हैं, प्राणियों में गति होती है, वनस्पतियों में गति नहीं होती। अंतःकरण अत्यंत अन्य मात्रा लिख रहे, अल्प मात्रा है ताई, अल्प मात्रा में। हाँ। अल्प मात्रा में सक्रिय होता है। मनुष्य विश्व रूप के सभी आयाम में पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। जी ताई। ताई, क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं
कि विश्व रूप के सूक्ष्म रूप के बाद महाभूत निकले, क्योंकि सूक्ष्म से ही स्थूल का उदय होता है? नहीं, नहीं दोनों समानांतर। ठीक है ताई। आलेख 5, आत्मा के व्यक्त रूप के अनुसार ज्ञान के स्वरूप। आत्मा, ज्ञान, हृदय, अनुभूति, चित्त, संस्कार। आत्मा ज्ञान, फिर वह जब हृदय बना तो ज्ञान अनुभूति बना। जी ताई। और वो चित्त बना तो संस्कार बना आत्मा। आत्मा जब अहंकार बना तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बना। आत्मा बुद्धि बना तो विवेक। ज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व बना। आत्मा बुद्धि बना तो ज्ञान विवेक बना। जी ताई। यानी ज्ञान ही बन रहा है। इसीलिए ताई हमने कहा कि जो अज्ञान है वो भी ज्ञान है ताई। अब समझ आया पूरा। अज्ञान भी ज्ञान है, बस उस पे आवरण है एक, वो हटाना है हमें। हाँ, हम अभी इसीलिए हमारे अज्ञानता या अविद्या को नकारा नहीं जाता है, उसको सम्मान के साथ दूर किया जाता है। जी ताई। अहंकार ताई, किसी भी बात को नकारा नहीं गया है, सबका स्वीकार है। हाँ, सबका जो जो स्वरूप है, जो जो काम है, उसको जानो और उससे संभलना है संभलो, और नियंत्रण करना है उसका तो करो, और स्वीकार करना है करो, नहीं संभलना है नहीं संभलो। जैसे अग्नि है तो अग्नि जलाएगी, वो तो जानो और फिर उससे संभलो कि आप जल न जाओ, लेकिन उसका उपयोग करो किसी चीज को गर्म करने के लिए। तो इसके लिए जानना होगा ना। अग्नि को नकार तो नहीं सकते आप, जी अग्नि को नकारना नहीं, लेकिन उसके साथ कैसा व्यवहार करना वो समझ लो। और अभी व्यवहार को कोई समझ नहीं रहा है ना। अभी जिसको कहते हैं ना कि बुद्धि में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं होती है, सब सब ढुलमुल। ये शिक्षा का ये दोष है कि बुद्धि की शिक्षा ही नहीं, बुद्धि विकास नहीं है। निश्चित करो भाई, आप अरे तुम क्या चाहते हो इसके बारे में भी निश्चितता नहीं है। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? आचार्य बनना चाहते हो? हाँ, बन सके तो बन जाएंगे। अरे क्या है, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो हाँ कहो ना, हाँ नहीं कहेंगे तो ऐसा सारा ढुलमुल, किस बात को किस बात के साथ जोड़ देंगे, मिला लेंगे, घालमेल कर देंगे। तो ये जो बुद्धि के विश्लेषण की प्रक्रिया वो सिखाई नहीं जाती, सिखाते ही नहीं। विश्लेषण करो, संश्लेषण करो, किस बात को कहाँ से रखना है देखो। तो मन की शिक्षा नहीं, बुद्धि की शिक्षा नहीं, निर्णय कैसे करते हैं उसकी शिक्षा नहीं, बस केवल लिखा है वो बोलो, वो भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं। वो तो एज इट इज। हाँ, एज इट इज, बस लिखा है ना वो बोल दो बस। आगे प्राण कार्य शक्ति बना, ज्ञानेन्द्रिय संवेदन, कर्मेंद्रिय क्रिया और मन इच्छा विचार भावना। हाँ। आलेख 6, आत्मा तथा उसके विश्व रूप का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव है सत, ज्ञान, अनंतता। हाँ। तो सत्य के बाद कोमा आएगा ताई, तीनों अलग अलग है। हाँ। चेतन का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा कर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ जी ताई, सत्यम ज्ञानम अनंत, ये तो पढ़ते ही हैं ताई। हाँ, पढ़ते ही है ना। ताई पर इस रूप में व्याख्या नहीं किया करते ना कोई, बस सत्य है, ज्ञान है, क्या है। हाँ, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। आप न मत सोचो, लिखा है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
आत्मा का स्वभाव क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बस। कैसा है ब्रह्म? एकमेवा द्वितीयम, बस बोल दिया। अब उसका थोड़ा भी अंदर उतार कर समझा थोड़े। हाँ हाँ हाँ, सत्यम ज्ञानम, ऐसे हाँ, ऐसा तो नहीं होता कभी। हाँ सही बात, ऐसा तो नहीं होता। बाहर से आता है, कान से अंदर जाता, मुख से बोल दिया, बस बाहर से बाहर लौटा दिया उसको। अंदर हृदय तक ले कौन गया? जी तो हमारे ड्राइंग रूम में भी नहीं आने देते, तो अंदर पूजा घर में या रसोई में तो आने की बात ही कहाँ रही। ताई, ये ग्रंथ पढ़ने के बाद मुझे अनुभूति क्या हो रही है, अनुभूति तो नहीं कहूंगा, बुद्धि आई है, अनुभूति तो नहीं है, हाँ, कि मुझे पहली बार एकात्म मानवतावाद समझ आया है। इससे पहले मैं खूब पढ़ रहा था, लेकिन ठीक हाँ, है, हाँ, ये पता था एक आत्मा है, ये है, इस तरह से निःसृत होते हैं आत्म तत्व से। लेकिन जो क्लैरिटी है ना, हाँ, यानी हर चीज अलग हाँ, हो करके हर चीज आपस में जुड़ गई, जो अंगांगी संबंध है ना, वो पूर्ण समझ आया था। हाँ, सही। अब हमको शिक्षा के संदर्भ में ये विचार करना चाहिए कि अंततो गत्वा अध्यापक और अध्येता का काम क्या है, कैसे आता है, आता क्लैरिटी आती कैसे है, समझ में आता कैसे है? पढ़ने से नहीं, वो तो पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, लेकिन नहीं समझे, तो फिर कैसे आता है? कैसे और आता है ताई? इसमें अध्येता की और अध्यापक की भूमिका क्या है? आप ही देखो ना, आप आता आपको है, मुझे कहाँ आता है? अनुभव तो आपका है आने का। आप रोज एक बार तो कहते हैं अब मुझे समझ में आया, आप कहते हैं ना, तो भाई, क्या किया आपने? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे आपने को कम क्या से कम किया? 10 वर्ष हो गए इसे पढ़ते हुए, और अब आया समझ में। हाँ, हाँ, ये आप ही कह रहे हैं ना, तो आपने क्या किया, मैंने क्या किया? हम्म गणित में ऐसा एक आता है ना, अ अवर्ग प्लस ब वर्ग, ऐसा एक होता है। जी ताई। तो ताई, मूल जो दूसरी है, अ प्लस ब, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। हाँ, हाँ, a प्लस b नहीं ये स्क्वायर हो जाती प्रक्रिया है ताई। समझो ना। हाँ, अ प्लस ब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, और अवर्ग प्लस ब वर्ग, ये क्या है? और अ प्लस ब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, अंतर क्या है दोनों में? क्या अंतर है? देखो, अ यदि 2 है और ब यदि 4 है, तो अवर्ग प्लस ब वर्ग कितना होगा? अवर्ग माने 2 दूना 4, ब वर्ग माने 4 गुणा 4 16, 16 और 4 20 होगा, है ना? जी ताई। हाँ, अब अ प्लस ब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, उसका क्या होगा? तो ताई, अवर्ग, हाँ, मल्टीप्लाई होता है जब दो अवर्ग, लोग एक साथ बैठते हैं तो। हाँ, अवर्ग प्लस 2 अ ब प्लस ब, तो अवर्ग ब वर्ग तो 20 हो गया, परंतु 2 अ ब क्या है? हाँ, वो अतिरिक्त आया ताई, यही अनुभूति है हाँ, ताई। 2 गुणा 4 गुणा 2, 4 दो 8 दो 16, ये 16 कहाँ से आए? जी। बताओ भाई चंद्र, कहाँ से आए तुम? गणित हो। अच्छा, चंद्र जी भी है वहां। ये निरंतर ताई सुनता रहता है। अच्छा, हाँ, हाँ, तो ये 2 अ ब कहाँ से आया, कैसे आया? ये ताई औपनिषदिक ये पद्धति तो, से आए ताई। हाँ, हाँ, तो वो क्या है, लेकिन प्रक्रिया क्या है? उपनिषद पद्धति तो प्रक्रिया क्या है? चलो सोचो, आगे बढ़ो। ताई, ये तो बहुत गहरी प्रक्रिया है, इसीलिए आपने कहा कि इसके ऊपर चिंतन करो, क्योंकि औपनिषदिक पद्धति से ज्ञान होता क्यों है, इस पे चिंतन होना चाहिए। हाँ, इस पर चिंतन होना चाहिए। पास में बैठकर पढ़ो, इतना करने कहने से तो नहीं होता ना कुछ। हम्म।
ताई आप जहाँ बैठते थे ना, मैं वहां बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो वहां ज्ञान अधिक आता है। और हाँ मैं अभी अंदर बैठा था, चलो तो वहां ऐसा लग रहा था कि मेरे विचित्र सा लग रहा था। फिर वापस मैं वहीं आके बैठ गया अच्छा कहाँ बैठे हैं? जहां आप बैठते थे ताई। ओहो अच्छा हाँ हाँ तो ताई यही पता लगाना है कि ये है क्या। है क्या एग्जैक्टली है क्या ये? तो ताई इसमें तो मैंने अब उपनिषद पद्धति ये शब्द हमारे हाथ में आ गया है। अब उपनिषद पद्धति से पढ़ना है, उपनिषद पद्धति से पढ़ना है, माने क्या? हम्म, जी ताई। हाँ चलिए। हाँ आलेख तो पूरे करते हैं हाँ, भैया। आलेख आलेख 6 ताई। चेतन पुरुष। हाँ चेतन हाँ पुरुष का स्वभाव कूटस्थ, निर्गुण, निराकार। हाँ जड़ प्रकृति। क्षर, परिवर्तनशील, सगुण, साकार। हम्म हृदय, प्रेम, हम्म आनंद, स्वतंत्रता, सौंदर्य, अभय। वो इतनी चीजें हैं ताई। हाँ और क्या। मैं तो इसको आनंद प्रेम तक ही सीमित करता था। यदि हम्म, इतना है तो फिर तो हृदय में प्रतिष्ठित होना ही चाहिए। तो जीवन में स्वतंत्रता भी आएगी, निर्दयता भी आएगी, सुंदरता भी, अभय आनंद, प्रेम, सब कुछ मिल गया, बचा ही नहीं कुछ फिर तो। अभय अभय। हाँ, अभय ताई। हाँ तो ये सब एक कुल के लोग हैं। अभय, आनंद, प्रेम, स्वतंत्रता, सहजता, सौंदर्य। जी ताई। ये सब एक कुल के लोग हैं। एक कुल के हैं ताई। हम्म। ये तो प्रेरित करने वाला तत्व है कि आपको ज्ञान प्राप्त क्यों बनना करना चाहिए, आचार्य क्यों बनना चाहिए। हाँ 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 बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म चित्त, संस्कारों का ग्रहण और संग्रहण करना। हम्म अहंकार, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ज्ञाता भाव। हम्म ताई आपने कर्ता भाव, भोक्ता भाव सब जगह लिखा है, ज्ञाता भाव नहीं लिखा। ज्ञाता भाव होना चाहिए इसमें। हाँ ज्ञान किसको कौन जानता है? वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ठीक है। हम्म बुद्धि, विवेक, विज्ञान। अब सही आया ताई। बुद्धि के साथ ज्ञान नहीं जोड़ना, बुद्धि के साथ विज्ञान ही जोड़ना है। हाँ, बुद्धि के साथ विज्ञान। पश्चिम के लोग भी कहेंगे हम सही। बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह विज्ञान होता है। हाँ हम्म हाँ, बुद्धि के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। मन, चंचलता, हम्म आसक्ति, उत्तेजना। हम्म जैसा मन है वैसा करो, यानी चंचल बनो, हम्म आसक्त रहो, उत्तेजित रहो, हम ऐसा बोलते हैं। हाँ हम्म। प्राण, ऊर्जा और शक्ति। ज्ञानेंद्रिय, हम्म विषय की ओर खींचना। कर्मेंद्रिया, हम्म क्रियाशीलता, महाभूत होना। हम्म बस महाभूत है, महाभूत होते हैं। हाँ होते हैं। आकाश, ध्वनि, हम्म वायु, स्पर्श, तेज, रूप, जल, रस और स्वाद, पृथ्वी, गंध। हम्म हम्म आलेख 7। आत्मविज्ञान तथा अन्य विज्ञानों का अंगांगी संबंध। आत्मविज्ञान सर्व हम्म विज्ञानों का अंगी। हम्म अंतःकरण विज्ञान और भूत विज्ञान। हम्म अंतःकरण विज्ञान में अनुभूति विज्ञान, हृदय, संस्कार विज्ञान, चित्त, अहंकार विज्ञान, अहंकार विज्ञान, बुद्धि और मनोविज्ञान, मन। हम्म आकाश विज्ञान, ध्वनि शब्द विज्ञान, वायु विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, तेज विज्ञान, अग्नि विज्ञान, जल विज्ञान, रस विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, गंध विज्ञान। हम्म इस प्रकार अंग अंगी के भाव से जुड़े विज्ञानों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी से जो हमने पहले विषय तैयार किए थे ताई, हाँ हाँ 98 हाँ 99 कोई था विषय, हाँ उसके ऊपर थे ताई। हम्म हम्म जी ताई। हाँ, ये 99 के ऊपर है ताई, एकात्म विज्ञान के अंग। हाँ हाँ तो उससे जुड़ा हुआ है ये। हम्म जी ताई। आलेख 8। हम्म प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों के माध्यम से होने वाले विषयों का अनुभव। इंद्रिय अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिया, विषय अर्थात तन्मात्रा।
अनुमान प्रमाण, बुद्धि द्वारा इंद्रियों के अनुभव को आधार बनाकर विश्लेषण। संश्लेषण और कार्य कारण भाव की प्रक्रिया से होने वाला निश्चय। जीत है। शास्त्र प्रमाण, बुद्धि और श्रद्धा से किसी व्यक्ति अथवा ग्रंथ द्वारा कही गई बातों को स्वीकारना, इसे आप्त वाक्य भी कहते हैं। अनुभूति प्रमाण, किसी भी पदार्थ या तत्व के साथ तादात्म्य से होने वाली अनुभूति के आधार पर निश्चित होना अनुभूति प्रमाण कहलाता है। चारों प्रमाण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस और गुरुजी का वो आया था। हाँ, किस तरह से तो ताई इतनी एकात्मता हो जाती है। हाँ, होती है ना। तो आपकी भी तो पुनरुत्थान के साथ इतनी एकात्मता है ताई। हाँ, है ना। तो इसीलिए कई बार होता है कुछ। हाँ, हाँ। तो ऐसा बहुत लोगों का सुना है ना। इसे बहुत लोगों के व्यवहार सारे ऐसे दिखाता है कि हाँ, तादात्म्य में से क्या नहीं होता। इसीलिए तादात्म्य से विचार और विचार से वस्तु में भी परिवर्तन कर देते थे लोग। हाँ, कर देते हैं ना। वस्तु का विचार में और विचार का वस्तु में। आलेख 9, पंचात्मा का स्वरूप। यत्र पिंडे तद ब्रह्मांडे। शरीर पंच महाभूत, अस्थि पृथ्वी, रस रक्त जल, जठराग्नि तेज, वात वायु, पोकल्ली या अवकाश आकाश, पंच प्राण, विविध प्रकार की ऊर्जा एवं विश्व प्राण, मन, भावना, इच्छा और विचारों के तरंग। तरंग है इसीलिए हिलते डुलते रहते हैं ताई। बुद्धि, बुद्धि विश्व नियम या धर्म। अहंकार भिन्नता और स्वतंत्रता का भाव। ताई चित्त और हृदय और आत्मा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। आत्मा विश्व रूप। ये समझ नहीं आता। चित्त और हृदय के आगे कुछ नहीं लिखा था। नहीं, ऐसे कैसे। अहंकार के आगे तो भिन्नता और स्वतंत्रता का भाव लिखा है ताई। हाँ। तो चित्त के आगे संस्कार आएगा ताई। हाँ, बिल्कुल आएगा ना। चित्त के आगे संस्कार, हृदय के आगे अनुभूति, और आत्मा के आगे विश्व रूप लिखा है ताई। हाँ, आत्मा के आगे विश्व रूप लिखा है। आत्मा के आगे विश्व रूप। क्या है आलेख का शीर्षक? पंचात्मा का स्वरूप। हाँ, पंचात्मा का स्वरूप। हाँ। तो एक बार थोड़ा समझा दीजिए इसको। हाँ, पंचात्मा ये आनंदमय तक का तो है। तो आनंदमय चित्त और हृदय होता है। फिर उसके परे केवल आत्म तत्व ही होता है। तो आत्म तत्व तो स्वयं स्वरूप है। उसको कौन सा पंचात्मा। ये पांच जो है स्तर, वे तो आत्म तत्व का विश्व रूप है। परंतु आत्मा तो स्वयं आत्म रूप है। इसलिए पंचात्मा में अंत में हृदय और चित्त एक साथ आएगा। हृदय और चित्त संस्कार रूप और अनुभूति रूप, और आत्मा तो आत्म रूप है। और ताई बुद्धि विश्व नियम या धर्म कैसे है? अरे बुद्धि क्या करती है? निश्चय ही तो करती है, और नियंत्रण यही तो करती है। तो सारे विश्व नियम जो है, विश्व नियम क्या है? भी दो पदार्थों के बीच में गुरुत्व के प्रति आकर्षण होता है। फिर गति, उस कारण से गति निर्धारित ही होती है। वो नियम में रहते हैं। सारे ग्रह गोल घूमते हैं तो उनकी गति भी नियमन में ही रहती है, उनकी कक्षा भी नियमन में ही है। पंच महाभूतों का व्यवहार नियमन में ही रहता है। नियमन करने वाला क्या है? तो बुद्धि है।
उसको ठीक है। वेद काल में ऋत कहते थे, रीत कहते थे। अभी धर्म कहते हैं। तो ये सारा जो विश्व नियम है व्यवस्थित करना, ये सारा बुद्धि का काम है, नियमन में रखना। ठीक है ताई। इस रूप में यूनिवर्सल पंचात्मा लॉ। का फिर तो ताई एक तरह से हाँ पंचात्मा तो सभी में वो पंचात्मा का तो चित जड़ ग्रंथि हो गया ताई। हाँ, इसलिए सबसे पहला वाक्य आलेख का है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। पिंड में बुद्धि है तो ब्रह्मांड में विश्व नियम है। तो पंचात्मा चित जड़ ग्रंथि हो गया ताई, है ना? पंचात्मा नहीं, पंचात्मा तो अन्नमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। उसके बाद चिज्जड़ माने वो हृदय ही है। आनंदमय में हृदय है, चित्त है, चिज्जड़ ग्रंथि है। ताई पंचात्मा तो बेसिकली पूरा शरीर है ना हमारा। हाँ, शरीर नहीं, पूरा व्यक्तित्व। हाँ, पूरा व्यक्तित्व, शरीर नहीं, हाँ, पूरा शरीर पिंड से कहेंगे पहला ताई। अन्नमय, अन्नमय आत्मा शरीर है। पूरा पिंड कह सकते हैं ताई। हाँ, पिंड, हाँ, नहीं नहीं, शरीर। पिंड पूरा तो पूरा व्यक्तित्व, एक इंडिविजुअल। पिंड माने इंडिविजुअल। हम्म इस व्यक्तित्व में पंचात्मा है, तो सारे पिंडों में पंचात्मा है, ब्रह्मांड में भी पंचात्मा है। हम्म। हाँ, पंचात्मा को शरीर कह सकते हैं, लेकिन हम आत्मवादी लोग हैं, इसके लिए इसको आत्म का प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, जी ताई वो कोशवादी थे, वो कोश कहते थे, पंचकोश। हाँ, और भूतवादी है वो शरीर कहते हैं। भूतवादी वो पंच शरीर कहते थे, आत्मवादी पंचात्मा कहते हैं। तो चिज्जड़ ग्रंथि खुल करके जब शरीर बनता है तब पंचात्मा है, उसमें सारे तत्व रहते हैं। चिज्जड़ ग्रंथि खुलकर तो चेतन और जड़ अलग होंगे और आत्म तत्व में विलीन हो जाएंगे। जहां से आए थे वहां गए। नहीं, पूरी खुलना नहीं, चिज्जड़ ग्रंथि बनना। हाँ, बनना। चिज्जड़ ग्रंथि के बाद जो सृजन होता है, उसमें सबसे पहले आनंदमय बना, आनंदमय आत्मा। उसके बाद विज्ञानमय आत्मा, उसके बाद मनोमय आत्मा, उसके बाद प्राणमय आत्मा, उसके बाद अन्नमय आत्मा। अन्नमय आत्मा प्याज का सबसे ऊपर का छिलका है। जी ताई। तो कोशवादियों ने इन्हें ही पंचकोश कहा, आत्मवादियों ने इसे पंचात्मा कहा। जी ताई, आगे हाँ, स्पष्ट बात। उपनिषद ने इसे पंचात्मा कहा। जी ताई। अन्न रसमयोयम आत्मा, प्राणमयोयम आत्मा। उसमें वर्णन आता है न, तदा आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्यां पृथिवी, पृथिवीभ्याम् अन्नम, तदा अन्नरसमयोऽयम् आत्मा। उसके अंतर्गत प्राणमयोयम आत्मा, उसके अंदर है, आश्रय करके रहता है, उसी के आकार का है, पिंड के आकार का ही है मनोमय आत्मा। फिर उसका वर्णन किया है हरेक का। अन्नमय आत्मा का वर्णन है, तस्य अन्नमेव शिरः, वर्णन किया है 5 प्रकारों से। एक पक्षी का रूपक है, उसका शिर, उसका दाहिना पंख, बायां पंख, हृदय, अथवा उसको आत्मा ही कहा, हृदय को भी, और उसका पुच्छ। इन 5 में उसका वर्णन किया। जैसे अन्नमेव शिरः, वो तो 5 उसके हैं, वो अन्न ही अन्न है। और मनोमय के 4 वेद और आदेश है, माने वेद वचन। आदेश आत्मा, रुक् शिरः, न यजुरेव शिरः, रुक् दक्षिण पक्षः, साम उत्तरः पक्षः, अथर्वांगिरस पुच्छं प्रतिष्ठा। आदेश आत्मा, आदेश माने वेद वचन, वेदों ने जो कहा वो। हाँ, विज्ञानमय का है न, तस्य श्रद्धैव शिरः, सत्यम दक्षः, ऋतम उत्तरः पक्षः, योग आत्मा,
महः पुच्छं प्रतिष्ठा। आनंदमय का ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। जी सर। हम्म। यानी एक ही पक्ष के प्रियमेव रूपक को सब शिवः। जगह लिया गया, हाँ एक हाँ, रूपक को सब जगह लिया है ताई। सब जगह। हाँ, तो उसके अंग क्या क्या हैं फिर? तो इसीलिए वो एक एक सेट हुआ, श्रद्धा, सत्य, धर्म, योग और महतत्व, जी सर। ऐसा है। वो रूपक भी, ये रूपक है ना, ग्रंथमाला में है। ग्रंथमाला में है ताई, पढ़ा हुआ है मेरा। हाँ हाँ। जी ताई। हम्म आलेख 10, ज्ञान हम्म हृदय में आत्मा की अनुभूति ज्ञान कहलाती है। विज्ञान हम्म बुद्धि में आत्म विषयक निश्चय विज्ञान है। विद्या हम्म आत्मज्ञान विषयक प्रवृत्ति हम्म या विषयों की कुशलता भी विद्या है ना ताई। विद्या है। हाँ और उसी कुशलता से आत्मज्ञान होता है। हाँ हाँ। अविद्या विश्व रूप की ज्ञान विषयक प्रवृत्ति। हम्म हाँ, तो अविद्या भी ज्ञान है ताई, हम्म लेकिन वो विश्व हाँ। रूप का ज्ञान विश्व रूप का। हाँ। है। अभ्युदय अविद्या से हम्म अभ्युदय की प्राप्ति होती है। निश्रेयस विद्या से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो ताई ये अभ्युदय। हाँ, तो अविद्या बहुत ही से बढ़िया है कि अभ्युदय। अविद्या और विद्या दोनों को हमने हाँ, पूरा सम्मान दिया है। दोनों विद्या और अविद्या दोनों की उपासना करनी चाहिए। अभी कल बताया था ना ईशावास्य उपनिषद का। वो ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि ये केवल विद्या को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, अंधकार के गर्त में जाते हैं। परंतु तुरंत दूसरा वाक्य लिखा, अविद्या से छोड़कर विद्या, केवल विद्या की उपासना करते हैं, वो उससे भी अधिक गहरे अंधकार के गर्त में डूबते हैं। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अविद्या का अर्थ अज्ञान की उपासना करनी है या तमोगुण की उपासना करनी है या राक्षसों की उपासना करनी है। इसका हाँ, तो तात्पर्य ये है अविद्या। कि ज्ञान के हाँ सापेक्ष हमें विश्व रूप में समृद्धि की भी कामना करनी हाँ चाहिए ताकि ज्ञान की उपासना हो हाँ सके। हाँ हाँ। तो अविद्या और विद्या का अर्थ ही ठीक से नहीं समझा, इसलिए अविद्या अभ्युदय अंधम होता है। तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते ततोपि भूयः ये यौ विद्यायाम रताः। केवल विद्या में ही रत रहते हैं कि नहीं हमको अविद्या नहीं चाहिए, वो तो उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। इसलिए विश्व रूप का व्यवहार छोड़ छोड़कर जो केवल भजन पूजन ध्यान साधना केवल यही करते रहते हैं और आहार आदि आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर ही निर्भर करते हैं, ये तो बिल्कुल ही घोर अंधकार में ही जाते हैं। नहीं, कर्तव्य करो पहले। मैंने कोई एक युवा व्यायाम नहीं करता, ब्रह्मचर्य साधना नहीं करता, अपना अच्छी पढ़ाई नहीं करता और केवल भजन पूजन भक्ति भावना इसमें ही लगा रहता है, वही तो घोर अंधकार में जा रहा है। जी तो हम्म, आलेख हाँ 11, आत्मवादी, हाँ। कोशवादी, अहंकारवादी, भूतवादी, अनात्मवादी। आत्मवादी विचारधारा, यह विचारधारा आत्मा को ही सब कुछ मानती है। दिखाई देने वाला और न दिखाई देने वाला जगत आत्मा का ही विश्व रूप है ऐसा मानती है। सब कुछ आत्मा है ऐसा मानती है। वह जगत को भी आत्मा के रूप में स्वीकार करती है। कोशवादी विचारधारा, कोशवादी विचारधारा आत्मा को मानती है, एक आत्मा को सत्य मानती है, जगत को मिथ्या मानती है, आभासी मानती है और नकारती है। अहंकारवादी विचारधारा, यह विचारधारा व्यक्ति को ही सब कुछ मानती है, व्यक्ति में ही कर्तापन भोक्तापन ज्ञातापन मानती है। यह आसुरी विचारधारा है।
यह खंड खंड को मानती है और एकात्मता को नकारती है। भूतवादी विचारधारा, यह विचारधारा भौतिक जगत को ही मानती है, आत्मा की उपेक्षा करती है, उसे जानने मानने का प्रयास भी नहीं करती है, देह और देह के सुखों को महत्व देती है, स्वर्ग नरक पाक पुण्य को नहीं मानती। नहीं मानती। अनात्मवादी विचारधारा, यह विचारधारा आत्मा को नहीं मानती, भूतों को श्रेष्ठ मानती है, महाभूतों के व्यवहार पर शास्त्रों की रचना ही करती है, भौतिक मापदंडों से ही मानसिक व्यापारों का मूल्यांकन करती है। इनका भगवान भी भौतिक है और बुद्धि भी भौतिक है। भगवान ही भौतिक है तो बाकी की तो बात ही कहाँ। तो भौतिक ही था इनका, भगवान तो सभी का गॉड पार्टिकल। प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में गॉड पार्टिकल मिलता है इनको। आलेख 12 अंतिम आलेख है ताई। तो हाँ इसके जी। बाद एक और है ताई, नहीं एक और है 14, छोटा सा है वो। 14 है। हाँ, आलेख 12 पंचात्मा विवरण। अन्न रस में आत्मा, यह शरीर है, अन्न से बना है, अन्न रूप है, पंच महाभूतों से बना है, वह सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर का साधन है। सूक्ष्म है स्थूल है। हाँ स्थूल है, स्थूल है, वही मैं कह रहा था। हाँ स्थूल है। वह स्थूल है और सूक्ष्म शरीर का साधन है। जैसे प्राण में आत्मा, यह प्राण है, कार्य शक्ति है, अन्य में शरीर की आयु है, यह शरीर के स्वास्थ्य का कारण है, इसीलिए प्राणायाम करना चाहिए खूब। मनो में आत्मा, यह मन है, द्वंद्वात्मक है, उत्तेजित, चंचल और आसक्त अवस्था में रहता है, शांत, एकाग्र और अनासक्त हो सकता है, इच्छाओं का पुंज है, मन भावनात्मक है, मन विचार करता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनों को वह विचार में रूपांतरित करता है। तो मन पर नियंत्रण तो विचारों का रूपांतरण। हाँ। विज्ञान में आत्मा, यह बुद्धि है, बुद्धि जानती है और समझती है, विश्लेषण, संश्लेषण और अनुमान अथवा अनुमान अथवा तर्क इसके साधन है। बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि विवेक है, विज्ञान है। आनंद में आत्मा, इसके दो अंग है, एक चित्त, चित्त में संस्कारों का संचय होता है, क्रिया, संवेदन, विचार, भावना, इच्छा, निश्चय, विवेक, कर्ता भाव आदि संस्कार के रूप में चित्त में होते हैं। दूसरा भाग है हृदय। हृदय में क्रिया आरंभ से लेकर संस्कार तक सबकी आत्म रूप की अनुभूति होती है। हृदय में प्रेम, स्वतंत्रता, अभय, आनंद और हृदय में आत्मा का निवास है। तो सबकी आत्म रूप में अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, वो हो जाएगा। आलेख 13 आत्मवादी और अनात्मवादी विचारधारा की तुलना। आत्मवादी विचारधारा आत्मा को मानती है, आत्मा को ही सब कुछ मानती है, जबकि अनात्मवादी विचारधारा आत्मा नामक संकल्पना को मानती ही नहीं है। आत्मवादी विचारधारा महाभूतों को आत्मा का स्थूल रूप मानती है, महाभूतों में आत्मा है ऐसा मानती है। अनात्मवादी विचारधारा महाभूतों को स्वीकार करती है और उन्हें ही सत्य मानती है। आत्मवादी विचारधारा अहंकार, बुद्धि, मन को आत्मा का सूक्ष्म शरीर मानती है, उनमें भी आत्मा है ऐसा मानती है। अनात्मवादी विचारधारा मन, बुद्धि आदि को भौतिक मानती है, इसलिए तो भौतिक रूप से पैमाइश करते रहते हैं, पैमाना मापन करते रहते हैं, सारे पैमाने भौतिक हैं। आत्मवादी विचारधारा के सारे मापदंड आत्मिक होते हैं, अनात्मवादी विचारधारा के सारे मापदंड भौतिक होते हैं। आत्मवादी विचारधारा आत्मा और विश्व रूप में एकात्मता मानती है, सब कुछ मिलाकर एक ही है ऐसा मानती है। अनात्मवादी विचारधारा में सब कुछ अलग अलग होता है। आत्मवादी विचारधारा के सभी शास्त्र, सभी व्यवहार, सभी व्यवस्थाएं एकात्म होते हैं। अनात्मवादी विचारधारा में सब एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग होते हैं। आत्मवादी विचारधारा सर्वसमावेशी है, अनात्मवादी विचारधारा सब कुछ एक दूसरे के दायरे से, सब कुछ को एक दूसरे से बाहर रखती है। आलेख 14 विश्लेषण अंतिम है ताई।
कर्मेंद्रियों की क्रिया और ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों को मन विचार में रूपांतरित करता है। विचारों का विश्लेषण, संश्लेषण और कार्य कारण भाव की प्रक्रिया कर बुद्धि इसका निश्चय करती है। विज्ञान के साथ अहंकार कर्ता भाव जुड़ता है। अहंकार का कर्ता भाव जुड़ता है। चित्त में उसके संस्कार बनते हैं। संस्कारों का रूपांतरण अनुभूति में होता है, तब ज्ञान होता है। यही विज्ञान से ज्ञान होने की प्रक्रिया है। विज्ञान से ज्ञान। बहुत अच्छा है, अद्भुत है। जी ताई, इसके बाद ताई पुरुष सूक्त है, तो कल हम इसको कर लें। कल पुरुष सूक्त पढ़ेंगे। हाँ। पुरुष सूक्त तो कई दिन चलेगा ताई? हाँ, 2-3 दिन चलेगा पुरुष सूक्त। देखते हैं। हाँ। जी ताई, समापन करें ताई? ठीक। हाँ।